बगिया में फूल खिल जाई। केहू दिलदार हमरा मिल जाई, दिल के बगिया में फूल खिल जाई। उनहु से कर शादी हो, पूरा नहीं होई मोर मुरादी हो। बगिया में उमड़ल पानी, दरिया भइल तूफान। जब से चढ़ल जवानी बड़ा मन करेला, प्यार करे के बड़ा मन करेला। भड़वा नहीं लड़वा है यार। हाँ भाई जी, हाँ भाई जी तो हैं। ओ माय गॉड, लंबरदार साथ में विधायक। भाई जी बड़ी खुशी की बात है, दो कचूमर आए हैं। कस्टमर? हम कहीं कचूमर ही आए हैं। अरे विधायक के साथ में लंबरदार। हाँ मोटी रकम कहो तो अंदर करिए, गेट के अंदर। क्या देखते हो? हाँ ये मान सम्मान के साथ हमारे कोठी के अंदर ले आओ। अच्छा ओ लंबरदार, सामान लेके आए? कौन सामान? अरे सम्मान के साथ इज्जत और क्या नहीं। ओ बाबूजी, गेट खुला है, माई साइड से अंदर आ जाए। और साहब कहो कैसे आना हुआ है। साहब कहो कैसे आना हुआ है। मेरे कोठे पर एक लड़की जवा है। चाहो तो चली के उससे मिला दूं, जो चाहो तो चली के उससे मिला दूं। चलो चल के लूटो पलंग पे मजा है। हाँ ठाकुर साहब, चमेली, क्या बात है? मैं यहाँ ईश्वर आराम करने के लिए नहीं आया। फिर कैसे आए आप? मैं आज कुछ खास काम से आया हूँ। बोलिए। सुनो मेरी बात, और सुनो कैसे कोठे पे आना हुआ है। सुनो कैसे कोठे पे आना हुआ है, और मेरा काम करना तुम्हें एक यहाँ है। कि मेरे घर में है खूबसूरत लड़की, मेरे घर में है खूबसूरत लड़की, और उसी का है सौदा करना मुझे है। चमेली, हमारे घर में खूबसूरत लड़की है, और उसी लड़की का सौदा करने मैं तुम्हारे पास आया हूँ। क्या?
लेकिन ठाकुर साहब वो लड़की कहाँ है? चमेली लड़की तो नहीं, तुम मुझे देख रही हो। हाँ मैं आपको देख रही हूँ। मुझसे कई गुना खूबसूरत वो लड़की है। ठीक है, अगर वो लड़की नहीं है तो उसकी तस्वीर आपके पास होगी, मुझे दिखाइए। शेरो दिखा दो तस्वीर चमेली। ये नान क्या हो खतरनाक टीड़ी है ना? ये जो लंबी लंबी है मोछा रखाए है। अरे पागल, मोछा बाबू साहब रखा है। एक देखो कि एक देखा ऐसे चबई है ये यही लंबादार की बहन है। ओह बाप रे बाप, तो खूबसूरत है भाई। चंपा, ये लड़की तो खूबसूरत है और अपने कोठे लायक भी है। अगर ये लड़की अपने कोठे पर आ गई, अपने कोठी तो 4 साल लग जाएंगे। तू भी तो चांद लगा रही है। रातों दिन लग रहा है। ठाकुर साहब, ये लड़की मुझे पसंद है और हमारे कोठे लायक भी है, लेकिन इसकी कीमत क्या है? चमेली, अगर ये लड़की तुम्हें पसंद है तो इस लड़की की कीमत है पूरे 5 लाख। 5 लाख? हाँ पूरे 5 लाख। ठीक है, सौदा मुझे मंजूर है। मैं 5 लाख रुपया आपको दूंगी। ठीक है चमेली, हमारा तुम्हारा सौदा पक्का है, लेकिन हाँ मेरे आने से पहले पैसे तैयार रखना। ठीक है। और आज जिस तक उसे लेकर आओ उसे ये नहीं मालूम होना चाहिए कि रंडी का कोठा है और तुम एक रंडी हो। और उसे मालूम हो गया कि रंडी का कोठा है और तुम एक रंडी हो तो तुम्हारा पैसा भी डूब जाएगा और लड़की हाथ से निकल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। और हाँ, हमारे जाने के बाद तुम्हारे दिल में जो आए सो करना, लेकिन जब तक हम लोग रहूं तब तक कानों कान खबर नहीं होना चाहिए। ओके ठीक, शेरो आओ मेरे साथ। ये ननकैया का भाव है हो? का भाव? कहे आलू टमाटर आए का भाव पूछ रहे हो? अरे किराया पूछो यार। किराया बताओ है? किराया जब से लॉकडाउन लगा इसका किराया कम कर दिया है यार। फ्री सेवा का नहीं फ्री सेवा तो नहीं, लेकिन कम रेट कम हो गया। इसके रेट 1 मिनट के 1000 है। अबे लड़की आएगी ठेसर है। थ्रेसर नहीं बुलडोजर है। 1 मिनट में 1000। 1000 यार ज्यादा पैसा तो है नहीं। अरे 2-4 हो कि नहीं? 5 रुपया है। कितना? 5 रुपया। ए, अरे इधर चल। अरे भाई जी रखेगा रंडी बिछावेगा पहला। 5 रुपया है टमाटर। कितना लेके आए? 5 रुपया। 5 रुपए। देख ये 5-10 वाला कोठा नहीं है, ठीक है? यहाँ 1 लाख 2 लाख 50 हजार, इससे नीचे नहीं है। इससे नीचे जो तेरे जैसे कबाड़ी आते हैं ना, चमेली मार के कोठे से बाहर कर देती है। ये कबाड़ी बस लगी रहा है। तोहरे पीछे चाहे घर पुलिया भी क्या, अरे कुछ भी बेच कर आओ। और लैट्रिन बाथरूम बेच दो, पैसे चाहिए बस। भूल बेच दो, वो पक्का। तुम्हारी तरह खेत घर घूर बेच के उगते हैं। चल चलती हूँ ठाकुर साहब के आने के लिए। आने का इंतजार करो। जाम हाथों में ले लेके हसरत नहीं, मुझको पीले पिलाने की फुर्सत नहीं। मैं शराबी नहीं, मुझको बोतल न दो, वो नजर से पिलाए तो मैं क्या करूं? मैं शराबी शराबी मैं शराबी। खूबसूरत ये चेहरा निगाहों में है, निगाहों में है। क्या अदा तेरी कातिल अदाओं में है, अदाओं में है। तेरे खातिर मैं दुनिया में बदनाम हूँ, तेरी खातिर मैं
मैं दुनिया में बदनाम हूँ, फिर भी तू भूल जाए तो मैं क्या करूँ। मैं शराबी शराबी स्वामी जी गए कोठे पर, लेकिन अभी तक लौट के नहीं आए। ठीक है, कोई बात नहीं, आने की इंतजार करते हैं। क्या हुआ स्वामी जी? देखिए, जिस काम के लिए मैं गया था वो काम तो हो गया है। हो गया? हाँ भाई। कितने सौदा कर दिए? अरे यार, मैं घाटे का सौदा नहीं करके आया। अरे फिलहाल मैंने उसका सौदा पूरे 5 लाख में किया। 5 लाख? हाँ हाँ, पूरे 5 लाख। पैसे कहाँ हैं? पैसे भी कहाँ मिलेंगे? जब उसे ले जाएंगे तभी तो पैसे मिलेंगे। अब देखो, तुम चांदी को किसी तरह राजी करो कि वहां तक हम कैसे पहुंचाए। अब ये काम तुम्हारा, तुम उसे राजी करके तैयार। शेरू, तुम यहाँ से जाओ चांदनी के बेडरूम में, उससे बोल दो तुम्हारी भाभी तुम्हें याद कर रही, जाओ। हमारा बात याद है? हाँ यार, याद है, जाओ। हाँ, नहीं भूल जाओ। क्या बात है चांदनी, इतना उदास क्यों रहती हो? कोई भी तकलीफ हो या करे तो अपने भाभी से बता दिया करो, ठीक है? आज मैं तुम्हें ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगी कि सुनोगी तो खुशियों से झूमने लग जाओगे। कैसी खुशखबरी भाभी जी? बात ये है चांदनी कि तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए शादी के लिए रिश्ता देखने गए हैं। क्या मेरे लिए शादी का रिश्ता? लेकिन भाभी जी, अभी मैं शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करोगी? देखो, मैं जानती हूँ लड़कियां सयानी हो जाती है तो शर्म करती हैं। तुम मुझसे बता दो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। यही बात मैं तुम्हारे भैया से बता दूँ कि शादी तो करना पड़ेगा एक दिन ना। भाभी जी, जब तक माँ और बाबूजी और भैया विमल नहीं आ जाते तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। जब माँ और बाबू तुम्हारे भैया तुम्हारा ख्याल नहीं कहीं छोड़ के चले गए तो उनका ख्याल तुम क्यों करती हो? आखिर हम लोग नहीं शादी करेंगे तो कौन तुम्हारी शादी करेगा? जरा सोचो, शादी करे कि नहीं करेगी? क्या तेरे भैया कहीं रिश्ते की बात करके उनके बात को काट देंगे और हम जल्दी शादी नहीं करेंगे? ये क्या कर रही है? बोल भाई, किसी तुझे मार रही थी? बोल, तुम इस साली की खाल खींच लो। भैया, भाभी जी कह रही थी शादी करने के लिए, बस मैंने मना कर दी, इसीलिए भाभी जी मुझे मारने लगी। बस इतनी बात करी तुझे मारने लगी? देखो चाचा, वाकई में तुम्हारी भाभी जो कह रही है वो ठीक कह रही है। चुप चुप चुप। देखो भाई, तुम सयानी हो गई हो और मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ मिले करके तुम्हें ससुराल भेज दूं, क्योंकि माँ और बाबूजी विमल ने सब घर छोड़कर चले गए। ना मालूम
माँ बाबू जिस दुनिया में है या नहीं, तो फिर तुम कब तक कुंवारी बैठी रहो? भैया जब तक माँ बाबूजी भैया विमल नहीं आ जाते तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करोगी? ठीक है, अगर तुम शादी करना नहीं चाहती हो तो हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अभी अभी मैंने रिश्ते की बात चलाई है और लोग तुम्हें देखने के लिए बुलाया है। अगर रिश्ता तय हो जाएगा, वो लोग तुम्हें पसंद कर लेंगे, तो फिर शादी हम तभी करेंगे जब माँ बाबूजी विमल आ जाएगा। बोलो। ठीक है भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं और जो कुछ भी करेंगे मेरे अच्छे के लिए ही करेंगे। तो चलो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि इस को लेकर तुम्हें चलना है। चलो तैयार हो जाओ। इधर आओ। क्या हुआ? अरे ये सोचिए कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ? प्रिय, तुम नहीं जानते कि मैंने ऐसा क्यों किया है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो चांदी को शक हो जाता कि वाकई में लोग मिले हुए और मिलकर मुझे किसी खंदक पर ढेले जा रहे हैं। इससे मैंने ऐसा खेल खेला। और क्या तुम समझ रही हो कि मैं तुम्हें मारूंगा? अपनी पत्नी को? स्वामी जी, मुझे नहीं मालूम था, नहीं 2-4 और मान लेते, क्योंकि 5 लाख रुपए का सवाल है। नहीं, मैं तुम्हें कहाँ मारूंगा यार। देखो चलो चांदी को शीघ्र तैयार कर लो, और नहीं कोई आ गया तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। चलिए आओ। जेका जनेऊ को नहीं जनुआ भैया कहाँ? घर में, अब इतनी वो भी घर में। तो कैसे का हो? शेरू मार खा जाएंगे सब लोग। भौजी बर्दाश्त के बाहर, खोपड़ी खराब। शेरू जाने के बाद में बुला लूंगी ना। एक तो तुम कीड़ा हंस केचुल बदलत हो, हमार जीव और खराब हो। कैसे का की जाए? भैया को जाने दे यार, सब गड़बड़ हो जाएगा। मालूम हो गया ना, काट डालेंगे दोनों। तोहरे चुम्मी का चबाई या हराम खोर हमका खाली टरका बताए आज बिहान। लेकिन हम बहुत हरामी चीज है। आरे ठाणे पाए गए तो धर्म तोहरे नर्री बन रहा। भाई जी बाबू साहब, हमने कहा था कि हम अपने बेटे के रिश्ते के विषय में दादाजी से एक दिन बात करूंगा। जाओ दादाजी को बुला करके हमारे पास ले आओ। ठीक है बाबू साहब। आपने मेरे को याद किया था? हाँ दादाजी। कहिए बाबू। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहती है ना? हाँ बाबूजी, ठीक तो अब तो बराबर चल फिर लेता हूँ, लेकिन उम्र का तकाजा है बेटे। हाँ, इसके लिए कौन क्या करेगा? आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।
कहिए बाबूजी। हमारे कहने का मतलब कि आपका भतीजा विमल सिंह है, हाँ हम उसके साथ अपने बेटी का विवाह रचाना चाहते हैं। नहीं बाबूजी, ये शादी नहीं हो सकती है। हम अपने बेटे के साथ आपकी बिटिया की शादी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? आखिर मजबूरी क्या है? देखो बाबूजी, ये शादी विवाह के जो रिश्ते होते हैं ये बराबरी के होते हैं। कहाँ आप जमींदार और कहाँ मैं आपके घर का निवाला तोड़ने वाला एक भिखारी। अब तो हमारा अपना कोई घर भी नहीं रहा, तो कहाँ ले जाएंगे आपको? बिटिया को कहाँ रखेंगे? कितनी तकलीफ उठाई वो हमारे साथ में। आप किसी बड़े घर में शादी कर दीजिए, बड़ी नेक बिटिया है, खुशहाल रहेगी। दादाजी, आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और फिर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बेटी के सिवा हमारे पास और कोई दूसरा संतान नहीं है। ये जो इतनी बड़ी हवेली और ये जगह जमीन सब कुछ देख रहे हो, ये सब बेटी का। सिर्फ आप रिश्ते को मंजूर कर लीजिए और आप लोग जिंदगी भर हमारी हवेली पर रहे। एक दिन ये शरीर पर पाल्टी मैं तुम लोगों के नाम कर दूंगा। धन्य है बाबूजी, धन्य है उस माँ को जिसने जन्म देकर के ऐसे ऐसे संस्कार दे दिए। एक भिखारी को अपने घर पे खाना दिया और रखा। आज उसी भिखारी के साथ अपने बेटे की शादी, इतनी बड़ी कुर्बानी आप दे रहे। लोग कहते हैं कि मैंने भगवान को कभी नहीं देखा, लेकिन मैं तो गला फाड़ फाड़ करके कह रहा हूँ कि मैं अपने भगवान के सुबह शाम रोज दर्शन करता हूँ। आप शांत तो हो ही नहीं सकते, आप एक भगवान के स्वरूप हैं। ऐसा कहकर के क्यों मुझे बार बार शर्मिंदा कर रहे हैं आप? बाबूजी, अगर आपके अंदर ऐसी भावना है तो फिर कौन टुकराएगा इस शादी को? मुझे मंजूर है बाबूजी। ठीक है, वक्त आने पर दोनों बच्चों का विवाह रचा देंगे। आपकी जैसी मर्जी हो। सिवाई दादाजी को चौपाट तक छोड़ दो, आराम करें। हमने अपने बेटी का रिश्ता विमल सिंह के साथ तय किया है। एक दिन बेटी की शादी रचाने के बाद फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। आओ हमारे साथ। चलिए बाबू साहब। कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी, कैसे बनी। कैसे कटी रजाई बिना रतिया, कैसे कटी। सीता, मैंने तुमसे बगैर पूछे एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया। बाबूजी कह रहे थे विमल के साथ में अपनी बेटी की शादी करने के लिए। हाँ, अपनी बेटी की शादी हाँ, मेरे बेटे विमल के साथ, हाँ, तो आपने क्या? मैंने हाँ कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी हमारे पास जायदाद है, ये जो भी प्रॉपर्टी हमारे पास है, ये सब कुछ तुम्हारा है। हम सब कुछ तुम्हारे नाम एग्रीमेंट कर देंगे, लिहाजा शादी के लिए एक्सेप्ट कर लीजिए आप। मैंने इसीलिए हाँ कर दिया है। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा किया जो कि हाँ कर दिया। ऐसी नेक बिटिया कहाँ मिलेगी? जब से हम दोनों प्राणी आए हैं, हमारे लोगों की कितनी सेवा करती, कितनी देखभाल करती।
अरे नहलाना धुलाना टट्टी पेशाब सब तो वही कराती है। लेकिन स्वामी जी आज बिटिया चांदनी को देखने को दिल करता है। आप मुझे लेकर चलिए, मैं उसे देखकर फिर चलिए। चांदनी की तो याद मेरे को भी आती है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। एक काम करो, ऐसे तो बाबूजी जाने नहीं देंगे, हम किसी दिन रात में यहाँ से निकल चलते हैं और बिटिया चांदनी को ला करके यहीं पर हम लोग यहीं रहेंगे। हम सूरतगढ़ कभी नहीं जाएंगे। वैसे भी बीमा की शादी अब होने वाली है, हम लोगों की जिंदगी यही कट जाएगी, मरने दो लोगों को वही भी। आओ मेरे साथ। चंपा कहिए मालकिन। अभी तक तुम्हारे सवाल नहीं अभी नहीं आते होंगे, इंतजार करते होंगे। इंतजार करिए, आते होंगे। आइला पिला दे साकिया, ला पिला दे साकिया, पैमाना पैमाने के बाद ला पिला दे साकिया, पैमाना पैमाने के बाद ला पिला दे साथिया, पैमाना पैमाने के बाद ला पिला दे साथिया, पैमाना पैमाने के बाद बात मतलब की करूँ मैं, बात मतलब की करूँ मैं, होश में आने के बाद बात मतलब पैसे तैयार हैं? पैसे तो तैयार है, लेकिन वो लड़की कहाँ है? लड़की आ जाएगी, सबसे पहले पैसे दीजिए। चंपा पैसे दो। ये क्या कर रहा है? पैसे सूंघ रहा है। पैसा सुन के बता दे कितना है। साले सीआईडी कुत्ता हो रहा है। पूरे हैं, जाओ ले आओ। ये देखो, वही हवेली है जहां मैंने तुम्हारा रिश्ता लगाया है। देखो कितनी आलीशान हवेली है। अगर यहाँ रिश्ता बन गया तो तुम राज करोगे, राज। ये देखो तुम्हारी सासू माँ है और ये तुम्हारी, जाओ इनसे आशीर्वाद लो। देखो अब तुम इससे थोड़ी देर बातें करो और हम लोग आते हैं तो तुम्हें लेकर हवेली वापस चलते हैं। ठीक, घबराओ नहीं, बातें करो और अभी वापस चलते हैं। लेकिन भैया बहुत जल्द आना, क्योंकि यहाँ रह रह कर मेरा दिल घबरा रहा। घबराओ नहीं, अभी तो सिर्फ रिश्ते की बात हो रही है। कौन से भी शादी होना है, है? अभी तो बात होना है। अभी तो हम तुम्हें लेकर हवेली वापस चलेंगे। घबराओ नहीं, हम आते हैं तो शीघ्र लेकर तुम्हें चलते हैं। जरूर आओ।
असल में हम लोग लड़की वाले हैं, बहन बिटिया खिया पानी नहीं पी सके। जब सियारिन भूखा मर के बहन बिटिया खिया पानी नहीं पी, तो हम तो मानव वही दानव थोड़ो वही भूखा मर जा, लेकिन तोहरे ही अब पानी न पिया। लेकिन भैया थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, उसके बाद मैं भी साथ में चलूं। नहीं बेटी, हम कहीं न रोको, नहीं देखे से क्यों हमार ललचाई और हम बेधर्म हो जाए। मरद बेरिया हमका बेधर्म न कर, हम जाब नरवा वही पार पानी पी के आवे मर जाब, लेकिन बहन बिटिया खिया पानी न पिया। क्यों मेरी आंखों से आंसू आ रही हो? क्यों इतना परेशान हो? देखो घबराओ नहीं, तुम अच्छी जगह आ गई हो। सबसे पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चांदनी है। नाम तो बड़ा प्यारा है। हाँ क्यों नहीं चांदनी, ये बताओ तुम नाच और गाना कर लेती हो? क्या नाच और गाना? नहीं, नाच और गाना में कुछ नहीं जानती। सब सीख जाओगी चांदनी। देखो ना तो मैं तुम्हारी सासू माँ हूँ, और ना तुम्हारी ननद है, ना तुम्हारा जेठ है। मैं तो एक कवायद चमेली रंडी, और ये चमेली रंडी का कोठा है। भैया ये आपने क्या किया? मुझे लाकर एक रंडी के कोठे पर छोड़ दिया। चांदनी देखिए, तुम्हारे भाई ने लाकर यहाँ छोड़ नहीं दिया, बल्कि तुम्हें 5 लाख रुपए में यहाँ से बेचकर चले गए। अब तुम्हारे भाई जी नहीं आएंगे। अब जैसा भाई जी कहेंगे वैसा तुमको करना पड़ेगा। जैसा भाई जी गाना गाएंगे, ठुमका लगाएंगे, वैसे तुमको भी गाना और ठुमके लगाना। आए हुए मेहमानों को दिल बहलाना। चल तैयार हो जा। क्या मेरे भाई ने मुझे 5 लाख रुपए में यहाँ बेचा? हाँ 5 लाख रुपए में बेच दिया है। चल खड़ी हो जा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। और ये कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? फ्री में आइए। चल आर इन ही लोगों ने इन्हीं लोगों ने ले लीला दुपट्टा मेरा, आजी हाँ दुपट्टा मेरा। इन्हीं लोगों ने ले लीला दुपट्टा मेरा, आजी हाँ दुपट्टा मेरा। चल हमारी न मानो सिपहिया से पूछो, हमारी न मानो, हमारी न मानो सिपहिया से पूछो, हमारी न मानो सिपहिया से पूछो, सिपहिया से पूछो, सिपाही से पूछो, सिपहिया से पूछो। जिसने गुलाबी रंग दीना दुपट्टा मेरा, आजी हाँ दुपट्टा मेरा। अरे तुम हमारी न मानो जजवा से पूछो, हमारी न मानो, हमारी न मानो जजवा से पूछो, हमारी न
से पूछो बजजुआ से पूछो बजजुआ से पूछो बजजुआ से पूछो जिसने बजरिया में छीना दुपट्टा मेरा, हाँ जी हाँ दुपट्टा मेरा, ठुमके नहीं। खुश रहो चमेली, खुश रहो। आज क्या बात है भाई, बहुत चहल पहल है। सरदार जी आप तो जाते हैं, हमारे कोठे पे चहल पहल तो लगा ही रहता है, आप तो आते जाते रहते हैं। आज की बात ही कुछ और है। आज कुछ ज्यादा लाइट मार रही हो। अच्छा ठीक है, हमारे साथियों को इंतजाम है कोई? अरे बहुत ही दिनों बाद, बहुत ही दिनों बाद मेरी याद आई, बहुत ही दिनों, बहुत ही दिनों रात विश्राम से जो पर जाई, रात हाँ सरदार जी। चमेली कहिए सरदार जी। तुम्हें तो मालूम है कि हमें लड़कियों से मतलब नहीं। हाँ तो मैं जानती हूँ। वो चाहे खूबसूरत हो या बदशक्ल हो। और चमेली नहीं ऐसी बातें सुनाओ, चमेली नहीं ऐसी बातें सुनाओ। चमेली नहीं ऐसी बातें सुनाओ, चमेली नहीं ऐसी बातें सुनाओ। और कभी रुपए की हो मुझसे बताओ, मुझसे बताओ, मुँह मांगा इनाम पाओ। मेरे साथियों का दिल बहलाओ। चमेली नहीं ऐसी बातें सुनाओ, कमी रुपए की हो मुझसे बताओ। नहीं पास्ता लड़कियों का है मुझे, नहीं पास्ता लड़कियों का है मुझे। और कोई ऐसा मुजरा भाई का कर सुनाओ,
आज मेरे साथियों को खुश कर दूंगी तो इतनी दौलत दे दूंगा कि कोठे पर बैठ कर खाओगी। कभी तुम्हें अपने जिस्म का सौदा नहीं करना पड़ेगा। इरादा मत करो, घूंघट में मुखड़ा छुपाने का ख्याल मेरे सोनू का होगा, तुम्हें दुल्हन बनाने का। इसको ताका जरा नजर ढोलक मास्टर पर डालो, कैसा थापक लगा रहा है। टंकी हार की तो बात ही मत पूछो, गाड़ी से आ रहा था, रास्ते में चोट खा गया, लेकिन चाल वही, अंदाज वही, लकड़ी वही लगा रहा। और चमेली नहीं ऐसी बातें सुनाओ। चमेली कोई ऐसा मुजरा पेश करो, मेरे साथियों का दिल बहलाओ और मुंह मांगा इनाम। ठीक है सरदार जी। सरदार जी, हमारा मुझे तो आप बहुत दिनों से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन जो आज हमारे कोठे पे एक नई लड़की आई है, आप उसका मुझे सुनिए। चांदनी, चांदनी, देखो आज बहुत दिनों की बात, हमारे सरदार जी हमारे कोठे पे आए हैं, कोई ऐसा मुद्रा पेश करो ताकि इनका दिल खुश हो जाए, और साथ में इनके साथियों का भी दिल खुश करो। अगर सरदार जी खुश होके तो बहुत पैसा मिलेगा, बहुत इनाम मिलेगा, ये खुश करो। हाँ चांदनी, खुश करो। किस्मत में लिखा किस्मत में लिखा है, क्या किसके कौन बताने वाला है। किस्मत में लिखा किस्मत में लिखा है, क्या किसके यह कौन बताने वाला है। तक तेरी तक तेरी कहानी जाएगी कब, कौन बचाने वाला है। माता भी गई बा
सरदार जी आप क्यों उठ पड़े? क्या आपको मुझे अब पसंद नहीं आया? नहीं चमेली बड़ा अच्छा मुद्रा रहा। नहीं सरदार जी, आप इससे आते थे तो पूरा मुझे सुनकर जाते थे, लेकिन आज अधूरे में उठ पड़े, क्या बात है? चमेली अब मुद्रा नहीं सुनता। चमेली सरदार जी परेशान होने की जरूरत नहीं। नहीं सरदार जी। साथियों चमेली को इनाम दे दो। चमेली तुम अपना इनाम ले लो और मुद्रा नहीं सुनता। नहीं सरदार जी, कोई छुपा रहे हैं, कोई बात जरूर है। कोई ऐसी बात नहीं। आपकी आंखों में आंसू भी हैं, आप मुझसे छुपा रहे हैं। बस चमेली पुरानी बातें याद आ गई, बस इसलिए आंखों में आंसू आ गए और कोई ऐसी बात नहीं। चमेली साथियों तैयार हो? चमेली मैं चलो सरदार जी, सरदार जी दया की नजर मुझ पे बाबू होती है बेकार में क्यों परे हाथ नहीं जाना क्यों परेशान होती है बेकार में रात जो है खुलासा बता दे मुझे किसकी औकात है जो जुल्म तुझ पर करे साथ ले करके अपने मैं जाऊं तुझे किसकी औकात है जो जुल्म तुझ पर करे साथ ले करके अपने मैं चाहूं तुझे मेरा खौफ खाया नहीं तो मेरे सामने जुल्म उठाने लगी छोड़ दे इसे बस कहा मान ले मौत की अपने दावत तू देने लगी क्यों रे रंडी क्यों रे रंडी क्यों रे रंडी क्यों रे रंडी मेरा खौफ खाया नहीं तो मेरे सामने थाने छोड़ दे इसे बस मान ले याद रखो अगर ज्यादा उछल कूद मचाओगे तो साले फड़वा इतनी गोली मारूंगा
जिसमें छली हो जाए। तुम मेरे कान में जुल्म ठाने लगी, मौत की अपने ताव। याद रखो, ये लड़की आप काली सिंह के साथ जाएगी, ऐसे कोठे पर नहीं रहेगी। इसकी औकात है ले जाना। औकात की बात करोगे तो याद रखो साली, तुम न जमी को हो न आसमां को हो। हम तुम्हें मारकर अपना कारतूस बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर तुझे मारता हूं तो मेरे कारतूस की तौहीन है। काली सिंह, इतनी बड़ी औकात, हमारे कोठे से इसको लेकर चले जाओगे? चलो लेकर तो जाओ। याद रखो, हमारी औकात हो गई। चमेली, औकात की बात करता हमारे कोठे पे आके। अगर जुबान तराजी करोगी अच्छा तो ना रहोगी तुम, हाँ, और नहारा रहेगा ये कोठा। अरे ऐसा कैसा नहीं रहेगा रे? ये कोठा नहीं रहेगा। काली सिंह, ज्यादा ऊंची आवाज में बातें मत करो। इधर आ। ये तेरा पीखा नहीं समझा, ये चमेली का कोठा है, क्या समझ का कोठे को? ये कोठा नहीं, ये बनेगा मुर्गी फार्म। किसकी औकात है मुर्गी फार्म बनवाते? औकात से ज्यादा बोलने लगा है। अब इस हवेली के अंदर, इस हवेली के अंदर घुंघरू की आवाज नहीं, बल्कि शैतानों की आवाज आएगी। घुंघरू की आवाज आएगी। अरे फिल्म ले जो लेकर चल जाओगे और इसके पास से 5 लाख रुपए खरीदूं, रोकड़ा लगाए जो लेकर चल जाओगे। क्या कहा? इसके भाई से बोले 5 लाख रुपए खरीदूं, रोकड़ा लगाए हूँ, जो लेकर चल जाओगे तुम। याद रखो, उधर मत जाओ, नहीं जंगली सांड है। जरा से इशारा कर दिया तो ऐसा ढोल पीटेंगे, न रहेगा ढोल न रहेगा। चमेली, जब ये बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे पहले आते तो दाना दलते ले लगे, पूछिए। यानी इसके भाई ने? हाँ, इसके भाई ने। अफसोस, एक भाई अपनी बहन को रंडी के कोठे पर बेचा। ये पहली बार सुन रहा हूं। चमेली, घबराओ नहीं, 5 लाख में खरीदा है। साथियों, इस चमेली को इस लड़की के एवज में पूरे 10 लाख रुपए दे। देखो काली सिंह, तुम चाहे 10 दो, 20 दो, 50 दो, 100 दो, ये लड़का का चला।
आज नहीं, ये चमेली काली सिंह से बदतमीजी किया है और बदतमीजी की सजा मौत। नहीं, अगर ये बदतमीजी नहीं करती तो इतनी दौलत दे देता कि जिंदगी भर कोठे पर बैठकर खाती, अपने जिस्म का सौदा नहीं करना पड़ता। और याद रखो, मैं तुझे मारना नहीं चाहता, क्योंकि तू वो इंसान है, एक तो सजा पहले भुगत रहा है कि ना तू जमीन का है ना आसमां का है। ये तुझे मारना नहीं चाहता, लेकिन ये मोहल्ला छोड़कर निकल जाओ। मोहल्ला छोड़ के गंगा पार चले जाए, तुम कहीं जाओ, लेकिन आज के बाद ये कोठा नहीं चलेगा। कोठा न चले तो माटी खाप का। आज के बाद ये कोठा का संचालन नहीं होगा। याद रखो, अब ये कोठा शमशान नजर आएगा। यहाँ इंसान नहीं, शैतान बसेरा करेगा। चलो साथियों, ऐसी लड़की को लेकर चलो। चमेली, तूने काली सिंह से बदतमीजी की, बदतमीजी की सजा। गए ट्रेनिंग गए ना, छुट्टी पा गए। अच्छा खासा काली सिंह 5 की जगह 10 लाख रुपए दे रहा था। एक लड़की नहीं 2 लड़की खरीद लेते। जिद करने लगे, नहीं जाने, नहीं जाने। गए ट्रेनिंग गए ना, तुम तो छुट्टी पाए गए, हमका कहीं सारे यहाँ दिखाई न पड़े, नहीं तुम्हारा वही हाल हो। ये कोठा नहीं शमशान नजर आए। बताओ अब हमारे वाली का जगाओ। पैसा लाओ। हाँ, लाओ, पहले जगाओ। पहले पैसा हमका दियो तो उनका दिखाई उठ के बैठ जाए। वही चक्कर में खेत बाड़ी बैठ जाओ। हाँ, तो तुम्हारी तरह के इंसान खेत बेच के उठते हैं। जगाओ। जगाई का पैसा लाओ तो पहले। जगाओ, हम पैसा दे। नहीं, हम दिखाओ तो उठ के बैठ जाइए। तुम्हें दिखाई ना बोल। ये पहले बताओ, एक लड़की का बेच गए हो, यहाँ हमें जी का बवाल बना गए। ये पहले बताओ, लड़की से डाकू से कोनो कनेक्शन रहा का? अरे पता का, डाकू लोग हमेशा मुजरा सुनने आया करते थे, आज भी आए थे। और उस लड़की के चक्कर में दोनों को गोली मार दिया, ट्रेनिंग गई, और उस लड़की को लेकर यहाँ चले गए। मर गए? मर गई दोस्त। मर गए तो मर गए का जगाओ। तुम बहिला गए होगा। मर के तो मर गए, 2 घंटे के बाद इनका पठाई दियो। अरे यहाँ खदक ले नहीं, डाकू लोग आए तो तुम्हारो मौत है। सामने आ और सुन, सच्चाई बता, और झूठ बोला तो वही हस्त्र करूंगा जो तूने चमेली रेड्डी के कोठे का देखा। तेरी मौत के घाट उतार दूंगा। और सच्चाई बताएगी तो तूने अपने मुख से में बापू कहा, मैं पिता का हक अदा कर दूंगा। मत बोलना। तेरा नाम क्या है? पापा, मेरा नाम चांदनी है। चांदनी है। कहाँ की रहने वाली है? मैं सूरतगढ़ की रहने वाली। सूरतगढ़ की रहने वाली है।
तेरा खानदान कौन सा है? मैं छत्री खानदान। क्षत्रिय खानदान की। तेरे खानदान में कौन कौन है? मेरे खानदान में एक मेरी अंधी माँ, वो बूढ़े बाबूजी, एक मेरा बड़ा भाई समर और छोटा भाई विमल, एक मेरी भाभी जी। ओह, इतना लंबा परिवार। यानी दो भाई के बीच में अकेली बहन। हाँ बाबा। ये बता, चमेली जो कह रही थी क्या ये बात सत्य है? तुझे 5 लाख रुपए में रंडी के कोठे पर बेचा गया। हाँ बाबू, ये बात सत्य है? सही है बात। ये बता, बेचने वाला कौन है? मेरा बड़ा भाई समर। बड़ा भाई? हाँ बाबू। सुना साथियों, जबकि बड़ा भाई पिता का उपमा दिया गया है कि उसका मर्तबा पिता के बराबर होता है बड़े भाई का। लेकिन ये बता, जब तेरा बड़ा भाई तुझे रंडी के कोठे पर लेकर चला तो क्या तेरे माँ बाप मर गए थे? तेरा छोटा भाई मर गया था? तेरी भाभी मर गई थी जो उसे रोका नहीं और संभाला? बापू, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपसे सब कुछ बतलाऊंगी। बापू, हमारी भाभी जी हमारी बूढ़ी माँ और बाबूजी पे बहुत जुल्म ढाती थी। क्या जुल्म? हाँ बापू, 3 दिन बीत जाता था, खाने के लिए कुछ नहीं देती थी और ऊपर से बहुत मारती थी। लेकिन जब उन लोगों से मार बर्दाश्त न हुई और भूख बर्दाश्त न हुई तो एक दिन रात में अंधी माँ व बूढ़े बाबूजी घर छोड़कर ना मालूम कहाँ को चले गए। अफसोस। और मेरा भाई जब मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा कि बहन, बापूजी और माँ कहाँ है, तो मैं अपने छोटे भाई से सब कुछ बतला ही रही थी कि उतने में मेरे बड़े भैया आ गए और रिवॉल्वर निकाल कर मेरे छोटे भाई विमल को जान से मार। यानी छोटे भाई को रिवॉल्वर से मारना चाहा? हाँ बापू। आगे क्या हुआ? उसके बाद मैंने अपने छोटे भाई विमल को अपनी कसम देकर वहां से भगा दी। लेकिन भगाने के बाद मेरा बड़ा भाई मुझे जान से मारना चाहा। उतने में मेरी भाभी जी आ गई और मुझे बचा ली। कहने लगे कि अगर चांदनी को जान से मार दोगे तो घर का काम कौन करेगा, इसलिए मुझे नौकरानी बनाने के लिए यानी तुझे काम करने के लिए जिंदा छोड़ दिया गया। हाँ बापू। नहीं तुझे भी मार देती। बापू, सारा दिन काम कराते थे और खाने के लिए कुछ नहीं देते थे। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। मैं हर बात समझ रहा हूं। अफसोस तो हमें इस बात का है कि लोग पराई बहन को अपनी बहन मान लेते हैं, तो वो भाई उस बहन की रक्षा के लिए अपनी गर्दन कटा देता है। इतिहास गवाह है कि पराया भाई एक पराई बहन के लिए सिर्फ रिश्ता राखी का था, लेकिन उसने अपनी पूरी फौज कटवा दी। इतिहास गवाह है। और वो कैसा भाई है जो अपनी बहन को रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया। लेकिन बाबू, मेरे बड़े भैया समर मुझसे एक बात कह रहे थे कि चांदनी तू मेरी सगी बहन नहीं है। क्या? तुझे पिताजी जंगल से उठा कर लेकर आए हैं। शायद मैं उनकी सगी। अब समझा कि तुम सगी बहन नहीं हो, इसलिए तुम्हें रंडियों को कोठे पर भेजा गया। तेरा बड़ा भाई मूर्ख है, मूर्ख है। मैंने क्या कहा कि पराया भाई
और पराई बहन के लिए अपनी जान दांव पर लगा दिया। लेकिन बेटी घबराओ नहीं, डरने की बात नहीं। तुम अपने पिता के सामने खड़ी हो। डाकू जरूर हो, लेकिन डाकूपन का काम नहीं करता। नारियों की इज्जत करता हूँ, बहन बेटी को सम्मान देता हूँ। मैं वो इंसान हूँ, डरने की बात नहीं। बेटी तुम क्या चाहती हो? सुरक्षित तुम्हें वहां पहुंचाऊंगे जहां तुम जाना चाहती हो। और एक दिन तेरे भाई को तो वो सबक सिखाऊंगा, वो सबक सिखाऊंगा कि आने वाली नस्ल याद करेगी। कोई औलाद अपनी माँ बाप के साथ इतनी बड़ी बदतमीजी नहीं करेगा। कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसा सलूक नहीं करेगा। मैं वो सबक सिखाऊंगा। बोलो बेटी, तुम कहां जाना चाहती हो? बापू, मैं कहाँ को जाऊंगी? मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ एक बार अपनी अंधी माँ, बूढ़े बाबूजी और भैया विमल से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, पता बताओ, वो लोग मिलेंगे कहाँ? बापू, यही तो मुझे मालूम नहीं कि वो कहाँ पर है। ठीक है बेटी, जब ये बात है तो 24 घंटे काली सिंह के अड्डे पर रहना होगा। बेटी बनकर 24 घंटे के अंदर तेरे माँ बाप और तेरे छोटे भाई की खोज करवा लूंगा और उनके हवाले कर दूंगा। इधर आओ। तुम चांदी को लेकर अड्डे पर जाओ। जी सरदार जी। और 24 घंटे चांदी अड्डे पर रहेगी। ये काली सिंह की बेटी है, काली सिंह की बेटी। जी सरदार जी। और काली सिंह की बेटी तुम लोगों की क्या हुई? सरदार जी, अगर आपकी बेटी हुई तो हम लोगों की बहन हुई सरदार जी। वाह, काश तुम्हारी बहन की तरफ कोई गंदी नजर उठाए या गलत अल्फाज कहे तो क्या करोगे? सरदार जी, हमारी बहन के ऊपर कोई गंदी नजर उठाएगा या गलत अल्फाज बोलेगा तो उसके सीने में इतने छर्रे डाल दूंगा कि उसका खानदान शमशान घाट में नजर आएगा सरदार। शाबाश, शाबाश। हमें यकीन है कि तुम कोई ऐसा कार्य नहीं करोगे जिससे तुम्हारे सरदार की छवि पर दाग लगे। तुम, हमें मालूम है कि तुम वो इंसान हो। मैं अच्छी तरह परख लिया है, तभी तुम्हें गिरोह के अंदर शरण दिया है। नहीं, आज भी कुछ लोग गिरोह के अंदर हैं, लेकिन वो मेरी नजर से बिल्कुल हट के हैं। मैं उन पर यकीन नहीं करता। कुछ यकीन है तो कुछ नहीं। तुम पर हमें भरोसा है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें चुना है। ले जाओ, जाओ बेटी, जाओ। 24 घंटे तुम काली सिंह के अड्डे पर रहोगी। चारों तरफ अपने जासूसों को खबर कर दो कि अंधी मां और एक बूढ़ी। याद आया, बहुत पहले एक अंधी मां और बूढ़े बाबा भीख मांगते हुए मिले थे। वो तो मिले थे। और यह भी कहा गया था कि कल फिर इसी जगह आना है। लेकिन आज तक उन लोगों का कोई पता नहीं चला कि वो लोग कहां निकल गए या स्वर्ग को सिधार गए। लेकिन उन लोगों से दरियाफ्त किया गया था तो उन लोगों ने बताया कि मेरे पास ना कोई बेटा है, ना बेटी है, न कोई परिवार है। हाँ हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि वो बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों बुढ़े और बुढ़ी झूठ बोल रहे हैं। क्यों नहीं सरदार जी? और
उस पर टिप्पणी किया, लेकिन फिर भी वो दोनों आपस में समझ गए और यही कहा मेरे पास कोई नहीं, इसमें कोई गहरा राज है। हाँ, उन लोगों ने झूठ बोला है, झूठ बोलने का कोई कारण है, लेकिन तुम चारों तरफ अपने जासूसों को खबर कर दो, एक विमल नाम का लड़का जहां कहीं पर मिलता है वो 24 घंटे के अंदर काली सिंह को खबर करे।